Hello and good evening to all in one presence there, my super duper intelligent students. कैसे हो सब के सब? फटाफट से बता दो. If my audio and this visual both are clear to you, फटाफट से comment section में yes mention कर दो. Let me see in the chat section very fast. Yes, good evening. Dev Gaming. Actually, I am not here from the starting. I came here 2 days before. Can anybody suggest which videos I have to watch? See, Dev Gaming, अगर आपके concept clear हैं तो I suggest you कि PYQs की videos देख लो. One shot के आप skip कर सकते हो अगर आपके concept clear है तो. ठीक है, अगर कोई concept ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा, कुछ concept समझ में आ चुके हैं तो सिर्फ उन्हीं concept की videos देख लो. But make sure कि आप PYQs सारे लगा रहे हो, right? चलिए, I think audio visual both are clear. Yes, very good. Please explain while true in Python. While simple हमने loop लगाया, true means हमने कि अंदर कोई condition दोगे while loop में कि जिससे वो बाहर आ सके loop के, right? Good evening प्रतीक्षा. आज तक तो नहीं आया योनी. नई कविता उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. गुड इवनिंग द वीकेंड. चलिए, अब मुझे ज़रा सबसे पहले ये बता दो कि आप लोगों ने सेशन को सबसे ज़्यादा शेयर किया या नहीं किया. फटाफट से बता दो, राइट? प्लीज़ फुल थ्योरी इन वन वीडियो करवा दो. हमने तो पूरा सिलेबस करा दिया, थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी. ठीक है, सॉर्टिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, इज नॉट देयर इन द सिलेबस. ट्रू मतलब कब तक लूप चलेगा? ट्रू मतलब हमेशा लूप चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, और कंडीशन फॉल्स होने की कंडीशन मुझे इनसाइड लूप देनी पड़ेगी, राइट? चलिए, हाँ जी, लैपटॉप. आई थिंक दिस इज हर्ष चौहान, राइट? आपको मैंने जो आपने डाउट्स पूछे थे उसका रिप्लाई कर दिया है. आई होप यू हैव चेक्ड दैट. लोअर फंक्शन ऑफ पिकल मॉड्यूल परफॉर्म्स अनपिकलिंग. ट्रू. पेपर प्रेजेंटेशन जो हमारे कल का सेशन रहेगा दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. उसमें हम लास्ट मिनट टिप्स डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए. तो स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, प्लस हमारी रॉकिंग बोर्ड सीरीज तैयारी जीतने का 23 डेज मास्टर प्लान में. टुडे इज डे 21, 31st of March, and we are live here at sharp 4 p.m. with our topic that is PYQs of Interface Python with MySQL, right? और मेक श्योर बच्चों, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है, प्लीज़ 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 शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल. एंड आफ्टर एग्जाम प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत करना प्लीज़, बिकॉज आप लोगों को तो कोई नुकसान नहीं होता, बट हर साल जो हमारे को ये प्रॉब्लम होती है ना, वो शायद तुम लोग नहीं फेस कर सकते, नहीं जानते शायद उसको. ठीक है, सो दैट्स आई एम सेइंग कि प्लीज़ अपना सपोर्ट इस चैनल को बनाए रखना. हाँ, आज वाला सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है, सो डोंट वरी. यस सलमान खान. चलो ठीक है, फटाफट से ज़रा अपनी ना कंफर्मेशन दे दो चैट सेक्शन में, आंख लगा दो. कैन वी स्टार्ट अवर टुडेज लाइव क्लास? आज का सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, डोंट वरी. ठीक है, बहुत सारा सिलेबस बच्चा कहाँ से कंप्लीट. अंकित सिंह, आप हमारी रॉकिंग बोर्ड सीरीज को फॉलो कीजिए. 1.5x 2x जहाँ जितनी स्पीड कर सकते हैं कर लीजिए. ठीक है, चलिए. हाउ कैन वी काउंट नंबर ऑफ स्पेसेस? इस स्पेस फंक्शन यूज कर सकते हो एक एक कैरेक्टर के लिए. Yes, definitely IBX Gaming. Thank you so much. चलिए, तो बिल्कुल आप लोगों ने कंफर्मेशन मुझे दे दी है. ठीक है, सो दैट मीन्स कि वी कैन स्टार्ट आवर टुडेज लाइव क्लास. ठीक है, तो ये हमारा देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दें कि अब तक हमारा जो कनेक्टिविटी वाला चैप्टर था ना, देखो करते तो हम हर साल से आए हैं, राइट? मैंने कभी इस चैप्टर को स्किप नहीं कराया, बट अब तक जो है ना, इसमें अगर मैं बात करूं आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, या फिर आप लोगों के इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स व केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते थे. ठीक है,
बट अगर मैं इस बार के सैम्पल पेपर की बात करूं तो वहाँ पर आपको कंप्लीट एक प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। तो जितना हमने कल किया था अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो डेफिनेटली आप अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। ओके, चलिए तो फटाफट से देखो 183 स्टूडेंट्स आर वाचिंग दिस लाइव सेशन। इतने लाइक्स तो जरूर होने चाहिए हमारी वीडियो पर, राइट। जो फटाफट से जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए, शेयर नहीं किया वो भी कर दीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कम ऑन बच्चों वो भी कर दो। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। दिस इज फ्रॉम द CBSE सैम्पल पेपर 2023 and 24, राइट। तो कबीर wants to write a program in Python to insert the following record in the table named student in MySQL database school। अब देखो आपका क्या है, MySQL डेटाबेस है स्कूल नेम से, और आपको एक प्रोग्राम बनाना है इन पाइथन टू इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड। रोल नंबर इंटीजर टाइप का लेना है, नेम आपने स्ट्रिंग टाइप का लेना है, डेट ऑफ बर्थ डेट टाइप का, और फीस आपने लेनी है फ्लोट टाइप की, राइट। नोट द फॉलोइंग टू एस्टैब्लिश कनेक्टिविटी बिटवीन पाइथन एंड MySQL। यूजर नेम आपने रूट लेना है, पासवर्ड टाइगर लिखोगे, होस्ट आप क्या लिखोगे, लोकल होस्ट, राइट। और द वैल्यूज ऑफ फील्ड्स आर नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड फीस हैज टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर। हेल्प कबीर टू राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन। अब फटाफट से देखो हम इसको प्रैक्टिकली ही करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। कल का सेशन मैराथन सेशन रख लो। कल जो मैंने रखा है ना बच्चे वो लास्ट मिनट टिप्स का सेशन रखा है, मैराथन वाला प्लान करेंगे अगर मॉर्निंग में हुआ तो, अदरवाइज मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहला काम हमने क्या करना है, import mysql डॉट कनेक्ट। चलिए तो तुम सारे कितने अच्छे बच्चों ना, लाइक बोलते ही बिल्कुल तुम लोगों ने 90 से 131 को कर दिया, थैंक यू सो मच। चलिए अब सबसे पहले एक बार हम MySQL ओपन करें और उसके बाद देखिए ज़रा स्कूल नेम से डेटाबेस है या नहीं है। नहीं होगा तो बना देंगे, कितनी ही देर लगेगी, है ना। ओह वेरी गुड, स्कूल नेम से डेटाबेस है हमारे पास। इसमें टेबल्स देखिए ज़रा किस किस नेम से है। हाँ, अक्रॉस 2 सिटीज़ में निहारिका वैन होगा, मैंने उसी वीडियो में आपको लास्ट टाइम बताया भी था। और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। टेबल का नेम है मेरे पास स्टूडेंट, तो इस टेबल को मैं डिलीट कर दूं, ड्रॉप टेबल, और फिर है हमारे पास टेबल नेम, ठीक है। हाँ अब देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए MySQL के कनेक्टर के कनेक्ट फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। सो यहाँ पर होस्ट मेरे पास आ जाएगा लोकल होस्ट, एंड यूज़र यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट। पासवर्ड आप लोग टाइगर लिखना एग्जाम में, बट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो हमारे MySQL का पासवर्ड है, राइट। और लास्ट मेरे पास आ जाएगा डेटाबेस का नेम विच इज स्कूल, राइट। इसके बाद सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारा कनेक्शन सही से इस्टेब्लिश हुआ या नहीं हुआ। अगर कनेक्शन सही से सक्सेसफुली क्रिएट हो गया तो हम आगे का प्रोग्राम कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कनेक्शन सक्सेसफुल, और एल्स पार्ट में हम लिख देते हैं एरर वाइल कनेक्टिंग। ये चीज़ अगर आप एग्जाम में नहीं भी लिखोगे इफ वाली तो कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम इसको हम शिफ्ट कर देते हैं बॉटम लेफ्ट। चलिए तो यहाँ पर हमारा कनेक्शन अब सक्सेसफुल इस्टेब्लिश हो चुका है, राइट। चलिए अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्वेश्चन पर आओ, कबीर वांट्स टू राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन। रिकॉर्ड को मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है, और क्या क्या है, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और फीस। तो दैट मीन्स ये टेबल मैं अपने MySQL में क्रिएट कर दूँ फटाफट से, बिकॉज मुझे उसमें प्रोग्राम में सिर्फ रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नेम स्टूडेंट, रोल नंबर हो गया आप लोगों का इंटीजर, और नेम हो गया स्ट्रिंग
यानी कि varchar हम लिख लेते हैं, साइज हो गया 20 और डेट ऑफ बर्थ हो गया आप लोगों का डेट कॉलम और उसके बाद है फीस, ये हमने ले लिया फ्लोट, राइट। टेबल क्रिएट हो गई है। अब मुझे यहाँ से रिकॉर्ड भेजना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, वाइल ट्रू। यूजर से आप लोग क्या क्या ले लोगे, रोल नंबर लोगे। रोल नंबर हम किस में लेंगे, इंटीजर टाइप का। फिर नेक्स्ट मुझे लिखना है नेम, ये हमने ले लिया स्ट्रिंग टाइप का। नेक्स्ट हमें लेना है डेट ऑफ बर्थ एंड देन फीस। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने ले लिया DOB और उसके बाद है हमारे पास इसकी डेटा टाइप, यहाँ से आप लोग इनपुट लिख लो स्ट्रिंग टाइप का, राइट। और यहाँ पर मैंने लिख दिया डेट ऑफ बर्थ, राइट। और लास्ट हमने ले ली फीस इक्वल्स टू प्लॉट इनपुट फीस। डन, ये सारी चीजें हो गई। अब देखो मैं यूजर से रिकॉर्ड सेंटर करा रही हूँ ना, तो मैंने क्या लिखा, अपनी एक क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी, कोई भी एक वेरिएबल ले लो, यहाँ पर हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम इज स्टूडेंट वैल्यूज, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे। इसके बीच में आपने क्या क्या लिखना है, ये तो हो गया रोल नंबर के लिए, ये हो गया नेम के लिए एंड डेट ऑफ बर्थ को भी आप विद इन कोट्स लिखोगे और लास्ट हो गया आप लोगों का फीस के लिए, राइट। डॉट फॉर्मेट रोल नंबर कोमा नेम एंड देन डेट ऑफ बर्थ एंड देन फीस, राइट। आप यहाँ पर न्यू फॉर्मेट या फिर ओल्ड फॉर्मेट कोई सा भी मेथड ले सकते हो, ठीक है। अब इससे पहले आप लोगों ने ना यहाँ पर वो क्रिएट करना है कर्सर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यू हैव टू कॉल द कर्सर फंक्शन विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट, राइट। ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, कर्सर ऑब्जेक्ट की हेल्प से अपना एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल करना है। एग्जीक्यूट फंक्शन के ब्रैकेट में हम क्या दे देंगे, क्वेरी, जो मैंने ये MySQL की क्वेरी लिखी है, राइट। अब अगर आप चाहो कि कोई डाउट तो नहीं, मीन्स क्वेरी गलत तो नहीं, अगर एरर आ रहा हो तो इस क्वेरी वाले वेरिएबल को आप प्रिंट भी करा सकते हो, ठीक है। अब ये सारे के सारे चेंजेस मुझे MySQL में सेव करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट की हेल्प से कमिट फंक्शन कॉल कर दूं और फिर मैं लिखवा देती हूँ मैसेज रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, या फिर एंड में भी करा सकते हो कि जब सारे के सारे रिकॉर्ड्स हो जाएं। यहाँ पर मैंने लिख दिया डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, या फिर नहीं, यस और नो, राइट। और इसके बाद है हमारे पास, अगर यूज़र प्रेस करता है कैपिटल N या फिर स्मॉल n तो वो लूप से बाहर आ जाए, ब्रेक, और लूप से बाहर आते ही मैंने प्रिंट करा दिया रिकॉर्ड्स इंसर्टेड सक्सेसफुल। चलो, कोई मिस्टेक तो नहीं है, करें इसको एग्जीक्यूट। ओल्ड स्टाइल में %s में इंटीजर आ रहा हो, स्ट्रिंग लगाएं मैम, उसमें भी नहीं। अगर आपका ओल्ड स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो जया, तो आपका अगर इंटीजर आ रहा है तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पर %s लिखना है बस। तो स्ट्रिंग लगाएं मैम, उसमें भी स्ट्रिंग लगाएं, मतलब कोट्स नहीं लगाओगे, %s ही लिखोगे विदाउट कोट्स। थैंक यू सो मच ऑल इन वन। डेट ऑफ बर्थ इंटीजर टाइप का नहीं लिया हमने, ठीक है। उसमें आपके वो आएंगे ना, ईयर मंथ डेट स्लैश वगैरह, इस तरीके से। चलिए इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, पहले एक ही रिकॉर्ड एंटर करते हैं, अगर सक्सेसफुल हो गया फिर बाकी रिकॉर्ड्स एंटर करेंगे, ठीक है। रोल नंबर 1, नेम मैंने लिखा नेहा, डेट ऑफ बर्थ हमने लिख दिया इसका ईयर मंथ और डेट। लेट सपोज हमने लिखा 1998, ईयर, मंथ में हमने लिख दिया 03 या 3 लिख दो, और उसके बाद है डेट मैंने लिख दिया 8, फीस हमने लिख दी लेट सपोज 15,000, ठीक है। एक बार मोर रिकॉर्ड्स कर देते हैं, नो, और अपना देखते हैं कि MySQL में रिकॉर्ड इंसर्ट हुए या फिर नहीं हुए।
यहाँ हमने लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो मेरा एक रिकॉर्ड यहाँ पर आ चुका है। हाँ, ये जो आप लोगों के मोहन वॉरियर या फिर जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो इस कंसेप्ट से हट करके डाउट है वो हम लेंगे सेशन के एंड में। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, राइट। अब इसमें आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। रोल नंबर 2, नेम हो गया लेट सपोज निशा, डेट ऑफ बर्थ हो गया मेरे पास लेट सपोज दिस, एंड देन ईयर, फिर मंथ और फिर डेट। फीस हो गई लेट सपोज 4000, मोर रिकॉर्ड यस। और फिर देखो ये चीज़ आप प्रिंट ना कराना चाहो ना कोई दिक्कत नहीं, ये तो मैंने इसलिए प्रिंट कराया, कई बार हम क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं ना वो कोड्स और वो सब लिख के, तो कई बार अगर एरर हो तो मुझे हाथों हाथ पता लग जाए, इसलिए प्रिंट कराया था। ठीक है, रोल नंबर 3, नेम हो गया मेरे पास पूजा, डेट ऑफ बर्थ हो गया लेट सपोज इसकी हम लिख देते हैं 2000, ईयर, मंथ एंड देन डेट। फीस हो गई इसकी 60,000, कुछ ज़्यादा ही हो गई है ना, फिर हम लिख देते हैं 25,000। मोर रिकॉर्ड यस, रोल नंबर 5, और नेम हो गया मेरे पास लेट सपोज प्रियंका। ये मैं रिकॉर्ड इसलिए एंटर कर रही हूँ बेटा क्योंकि ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में रिक्वायर्ड रहेंगे। फीस हो गई मेरे पास 15,000, 5,000 लिखते हैं। ठीक है, मोर रिकॉर्ड्स नो। ठीक है, अब ये इतना हुआ। अब जरा देखो आप लोगों का MySQL में इतने रिकॉर्ड्स इंसर्ट हुए, राइट। तो क्या ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्लस यहाँ पर आपको क्या गिवन है, टाइगर, तो आप पासवर्ड यहाँ पर क्या लिख दोगे, टाइगर। ठीक है, मुझे एग्जीक्यूट करना था तो जो मेरे MySQL का पासवर्ड है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, राइट। चलिए, इज इट क्लियर? हाँ, विदाउट वाइल लूप कर सकते हो, वो फिर एक ही रिकॉर्ड एंटर करेगा। ठीक है, और ये आंसर हमने लिया मार्किंग स्कीम से, उसमें भी आपका विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप ही लिखा हुआ है। आपने सिर्फ किस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक तो आपका क्या हो, कमिट फंक्शन यूज़ कर रखा हो प्रॉपरली, प्लस ये आप लोगों की इंसर्ट क्वेरी इसमें कोई मिस्टेक ना हो, राइट। चलिए, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर, वेरी गुड। हाँ, डेटाबेस देखो वैसे तो ऑप्शनल है, बट यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये चीज़ नहीं लिखूंगी तो वो कनेक्ट किससे करेगा। चलिए, फॉर लूप लिख सकते हो, फिर आप रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे कि अगर आपने रेंज फंक्शन में सपोज 6 लिख दिया तो मुझे 6 से रिकॉर्ड्स एंटर करने, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। ठीक है, उससे कम भी नहीं होंगे इवन, तो यहाँ पर मैं फ्री हूँ कि मैं कितने भी रिकॉर्ड एंटर कर सकती हूँ। चलिए, ठीक है। सो सबसे पहले क्या किया हमने, लाइन बाय लाइन देखो, MySQL कनेक्टर इंपोर्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, कनेक्ट फंक्शन कॉल किया। ये 4 पैरामीटर्स हम लोगों ने दे दिए, होस्ट लोकल होस्ट, यूजर नेम है रूट, पासवर्ड अगर आप चाहो तो PASSWD भी लिख सकते हो, बोथ विल वर्क। डेटाबेस का नेम लिख दिया जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। आफ्टर क्रिएटिंग द कनेक्शन व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू कॉल द कर्सर फंक्शन। विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट आई हैव कॉल्ड द कर्सर फंक्शन। ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, कर्सर ऑब्जेक्ट। तो वाइल ट्रू जब तक लूप चलेगा मैं यूजर से रोल नंबर एंटर कराऊंगी, नेम एंटर कराऊंगी, डेट ऑफ बर्थ और उसकी फीस। ठीक है, अब देखो डेटा टाइप आपको क्वेश्चन में गिवन है कि रोल नंबर इंटीजर है, नेम स्ट्रिंग टाइप का है, फीस फ्लोट टाइप का है, तो आपने यही वाले लिखने हैं, अपनी मर्जी से फीस को आपने इंटीजर नहीं बनाना। ठीक है, फिर आप क्वेरी लगाओगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर वैल्यूज, ओल्ड स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। जिन्होंने इसको ओल्ड स्ट्रिंग से प्रैक्टिस किया है उनके लिए क्या सिंटेक्स रहेगा, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं ओल्ड मेथड, ओल्ड स्ट्रिंग स्ट्रिंग। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर जहाँ जहाँ कर्ली ब्रैकेट्स हैं वहाँ पर आपने %s लगा देना, राइट। और जिसके डेटा टाइप varchar या फिर डेट है उसको आपने विद इन कोट्स लिखना है। डॉट फॉर्मेट की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा % सिंबल, और ये डॉट हटा दोगे और ये बाकी एज इट इज, राइट। इसको मैं विद इन ट्रिपल कोट्स कर रही हूँ फिलहाल। ठीक है, सो मैंने आपको ओल्ड स्ट्रिंग मेथड भी बता दिया, ये ऊपर वाला आपका न्यू स्ट्रिंग मेथड है, राइट।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं अपने। ये क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सरताज हैज क्रिएटेड अ टेबल नेम्ड स्टूडेंट इन MySQL डेटाबेस। जो अभी हमने टेबल क्रिएट किया उसका नेम भी क्या है? स्टूडेंट है। और डेटाबेस का नेम क्या है? स्कूल है। रोल नंबर इंटीजर, नेम स्ट्रिंग, डेट ऑफ बर्थ डेट एंड देन फीस फ्लोट। इतना हमने लिखा। नोट द फॉलोइंग टू एस्टैब्लिश कनेक्टिविटी बिटवीन पाइथन एंड MySQL। ये चीज हो गई। होस्ट लोकल होस्ट पासवर्ड टाइगर, यूजर नेम क्या है मेरे पास? रूट। उसके बाद है सरताज नाउ वांट्स टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स हुज फीस इज मोर देन 5,000। जिसकी फीस 5,000 से ज़्यादा है वो रिकॉर्ड्स क्या करने हैं? डिस्प्ले कराने। राइट, तो इसको फटाफट से राइट और एक तुम्हारा था फर्स्ट। हाँ बच्चों, ये जो आप कह रहे हो, ये जो अब हम पाइचा में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, प्लस टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर देंगे। ठीक है, आफ्टर दिस वीडियो आई विल ऐड इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो एज वेल। चलिए, तो इसको हम कमेंट कर दें, ये नहीं चाहिए फिलहाल। ठीक है, और जितना चाहिए उतना तो मैं इतना ले ही ले सकती हूँ, है ना। चलो, इतना आपने सेम रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है? क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है विद द हेल्प ऑफ कर्सर फंक्शन। क्वेरी एग्जीक्यूट कर दोगे। क्वेरी मुझे क्या लगानी है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम इज स्टूडेंट वेयर फीस इज, जहाँ पर क्या है? फीस इज मोर देन 5,000। मोर देन 5,000 है तो दैट मीन्स 5,000 वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, लिखा हुआ है ना, सरताज नाउ वांट्स टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स हुज फीस इज मोर देन 5,000। तो जिसकी फीस 5,000 से ज़्यादा है उसके रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे? डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या करना है? अपने जो रिजल्ट सेट आएगा वहाँ से अपने रिकॉर्ड को फेच करना है। उसके लिए मेरे पास फेच फंक्शंस है। सारा का सारा रिकॉर्ड फेच करना है तो फेच ऑल फंक्शन लगा दो, फिर यहाँ पर फॉर लूप लगा दो और फिर इसको आप क्या करा दो? प्रिंट करा दो। राइट, चलिए, अगर आप चाहो तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करा सकते हो, डिस्प्लेइंग रिकॉर्ड्स हैविंग फीस मोर देन 5,000। जिसकी फीस 5,000 से ज़्यादा है वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करें। क्वेरी इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ये कहाँ गड़बड़ कर गया? ओके, चलो, तो ध्यान से देखो, जिसकी फीस 5,000 से ग्रेटर है, एक तो ये 15,000 हो गया, एक मेरा कुछ ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद अगर हम अपना MySQL चेक करें तो यही रिकॉर्ड्स है मेरे पास। ठीक है, ये 5,000 से कम है, ये 5,000 के इक्वल है, और हमें कौन सी चाहिए? जो 5,000 से ग्रेटर है। क्या ये चीज़ सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुई है? फटाफट से बता दो ज़रा। इधर क्वेरी ऑब्जेक्ट को नहीं बनाया, आपकी चॉइस है बच्चे। यहाँ पर अगर आप चाहो तो इस सिंपल को उठा करके क्वेरी वेरिएबल में डाल दो और फिर यहाँ पर लिख दो बोथ आर करेक्ट बेटा। और कोई डाउट यहाँ तक? सारी कर लो चंचल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये फिलअप की फॉर्म में आता है, नहीं प्राची, ये फिलअप की फॉर्म में आता था। ठीक है, इस बार हो सकता है ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम आ जाए। ओके जय खत्री, उसको हम नेक्स्ट टाइम डिसेबल कर देंगे। थैंक यू पवन कुमार।
मेरा माइस्क्यूएल पाइथन से कनेक्ट ही नहीं होता है, मैं कनेक्ट करने वाली। मॉड्यूल नोट फॉर मीम्स कलेक्टर, आप अपने फाइल की नेम चेक करो। आई थिंक आपने जब फाइल को सेव किया ना, तो फाइल का नेम, आई थिंक आपका जो एरर आ रहा है मॉड्यूल नेम नोट फाउंड वाला, कि आपने अपनी फाइल का नेम MySQL देख के सेव कर रखा है। अगर अब नहीं कर रहे, पहले कभी स्टार्टिंग में बनाया हो, जो आपके मॉड्यूल नेम्स है ना, उसको एज अ फाइल नेम नहीं सेव करना, तो वो आपको एरर देगा। अगर ऐसा है तो आप पहले उस फाइल को डिलीट करो, फिर कनेक्ट करो। चलो चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे दोनों क्वेश्चन जो प्रैक्टिकली थे वो हो गए। अब आती है आप लोगों की बारी कि नेक्स्ट मुझे आंसर करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट मुझे बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर लिख देना बच्चों, 855 डॉट करके फिर आंसर लिखना, ठीक है। ऐसा ना हो सिर्फ ABCD लिखे जा रहे हो, पता ही नहीं लगे कौन से क्वेश्चन का आंसर है। या तो आंसर लिखना कि लिस्ट है, डिक्शनरी है, क्या आंसर है। चलिए, fetch one function method fetches only one row in a result set and returns a dash। जो हमारा fetch one function है वो किस फॉर्म में रिकॉर्ड रिटर्न करके देगा मुझे? वेरी गुड, टपल की फॉर्म में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज टपल। हाँ, 855 का ए, बी नहीं होगा शादिक का। चलिए नाउ नेक्स्ट इज, अब ध्यान से देखना, द टेबल बुक शॉप इन MySQL, ये आपकी एक MySQL में टेबल है बुक शॉप नेम से, कंटेन्स द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, बी कोड, बी नेम, क्वांटिटी एंड देन प्राइस, are not the following to establish connectivity between Python and MySQL on a local host। यूजर है शॉप, पासवर्ड है बुक, ठीक है। द टेबल एग्जिस्ट इन MySQL डेटाबेस नेम्ड बी स्टोर, डेटाबेस का नेम है। द कोड गिवन बिलो अपडेट द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल बुक शॉप इन MySQL, ठीक है। और ये आपको सारा का सारा दे रखा है, ये आपने MySQL से कनेक्ट कर दिया है कनेक्ट फंक्शन के थ्रू। ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 1 मुझे कहता है टू फॉर्म द कर्सर ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर पता है आपने क्या ध्यान रखना है, अपना फ्लो में लिख देते हो कि कर्सर ऑब्जेक्ट कैसे होगा, कॉन डॉट कर्सर फंक्शन, नहीं, आपने देखना है कि इन्होंने कनेक्शन ऑब्जेक्ट किस नेम से बनाया है, MyDB। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग, MyDB डॉट कर्सर फंक्शन से हम उसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास स्टेटमेंट 2, टू एग्जीक्यूट द क्वेरी, दैट मीन्स एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, दैट अपडेट्स द क्वांटिटी टू 20 ऑफ द रिकॉर्ड हुज बी कोड इज 105। तो ये क्वेरी तो लिखी हुई है, अपडेट टेबल नेम सेट क्वांटिटी इक्वल्स टू 20 वेयर बी कोड इक्वल्स टू 105। तो आपने सिंपल क्या करना है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। क्वेरी एग्जीक्यूट करने का सिंटेक्स क्या है, कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट और ब्रैकेट में QRY। कर्सर ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन, क्वेरी वेरिएबल ये QRY, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास स्टेटमेंट 3, टू मेक द चेंजेस परमानेंट इन डेटाबेस। अब मुझे क्या करना है, डेटाबेस में परमानेंट चेंजेस करने हैं। तो परमानेंट चेंजेस करने के लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन होता है, कमिट फंक्शन। और कमिट फंक्शन हम किसकी हेल्प से कॉल करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पर क्या है, MyDB। तो MyDB डॉट कमिट। क्या ये चीज सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्लियर है? Why don't here we use execute? Execute लिखा तो है बेटा। चलिए, आज तो टोटल 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स हैं बस, ठीक है, वेरी गुड। हम MyDB डॉट क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हमसे नहीं पूछा है, ठीक है। चेंजेस परमानेंटली सेव करने हैं तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, कमिट फंक्शन, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट देखो, हमारे पास सेम टाइप का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, टू फॉर्म द कर्सर ऑब्जेक्ट। कर्सर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, MyDB डॉट कर्सर फंक्शन को कॉल कर दोगे। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, टू राइट द क्वेरी। अब आपने क्वेरी लिखनी है, टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराना। देखो यहाँ पर आपका कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ये एग्जीक्यूट फंक्शन है। यहाँ पर आपने क्वेरी लिखनी है, क्या क्वेरी लिखनी है, टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स। बहुत सिंपल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अब टेबल नेम जरा चेक करो कहाँ पर गिवन है, बुक का नेम हो गया डेटाबेस, टेबल बुक शॉप, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक शॉप। ये सेमीकोलन नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है।
ये एग्जीक्यूट भी लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो सिंपल क्या लिखोगे, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट तो लिखा ही हुआ है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक शॉप, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास टू रीड द कंप्लीट रिजल्ट सेट ऑफ द क्वेरी। क्वेरी मीन्स जो रिजल्ट सेट आया है उसको रीड करने के लिए मेरे को क्या करना है, बी डिटेल्स में आपने जाना है तो फेच फंक्शन लगाना है। फेच ऑल फंक्शन किसकी हेल्प से लगाते हैं, कर्सर ऑब्जेक्ट की हेल्प से। सो माई कर्सर डॉट फेच ऑल, राइट, वेरी गुड। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक स्टोर नहीं आएगा क्योंकि बुक स्टोर हमारा डेटाबेस का नेम तो बी स्टोर है खैर, पर आपको टेबल का नेम गिवन है बेटा बुक शॉप, तो आप यही लिखोगे, राइट। चलिए हाँ, फेच ऑल फंक्शन लगा दोगे। एग्जाम में कंप्लीट लिखना, सिर्फ फेच ऑल नहीं लिखना, माई कर्सर डॉट फेच ऑल, कर्सर ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करना ना फेच ऑल फंक्शन, तो मेक श्योर आप वो भी लिख रहे हो, राइट। चलिए नेक्स्ट देखो, फेच ऑल मेथड फेचेस ऑल रोज इन द रिजल्ट सेट एंड रिटर्न्स अ डैश। तो वो मेरे को किसकी फॉर्म में रिटर्न करता है, लिस्ट ऑफ टपल्स की फॉर्म में। देखो जो मेरा एक रिकॉर्ड होता है वो एक टपल की फॉर्म में होता है, राइट। सो मेरे पास जब सारे रिकॉर्ड्स होते हैं तो वो लिस्ट ऑफ टपल की फॉर्म में मुझे देता है, ठीक है। जो आपका फेच मैनी फंक्शन है वो भी आपको आंसर लिस्ट ऑफ टपल की फॉर्म में गिवन होता है। अगर लिस्ट ऑफ टपल ना मेंशन हो तो दैट मीन्स लिस्ट की फॉर्म में आंसर देता है। जो फेच वन फंक्शन है वो मेरे को क्या करता है, टपल की फॉर्म में आंसर देते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर मेरे पास और रिकॉर्ड्स नहीं है फेच करने को, लास्ट रिकॉर्ड था, तो फेच ऑल फंक्शन एम्प्टी लिस्ट देगा, फेच मैनी फंक्शन एम्प्टी लिस्ट देगा, फेच वन फंक्शन मुझे नन रिटर्न करके देगा, NONE नन, राइट। चलिए हाँ, यूजर नेम और पासवर्ड का आप ऑर्डर चेंज करना चाहें तो चल जाएगा आई थिंक। चलिए नाउ नेक्स्ट इज द कोड गिवन बिलो डिलीट्स द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। स्टेटमेंट 1 पर आ जाते हैं सीधा, टू इम्पोर्ट द डिजायर्ड लाइब्रेरी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इम्पोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, सिंपल सा है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, जब अगर बाई चांस इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और यहाँ पर पूछो कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, तो एक बार ना ये भी पढ़ना कि आपको कनेक्ट फंक्शन से पहले क्या लिखा हुआ है, सिर्फ MySQL डॉट कनेक्ट लिखा हुआ है ना। तो देखो यहाँ पर तो इन्होंने एलाइज खुद से लगा दिया, इम्पोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एज MySQL। हो सकता है आपको एग्जाम में ना ये एज MySQL एलाइज करके ना गिवन हो और आगे करके MySQL डॉट कनेक्ट या फिर SQLTR डॉट कनेक्ट एलाइज यूज कर रखा हो, तो मेक श्योर आप इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। स्टेटमेंट 2 मुझे कहता है टू एग्जीक्यूट द कमांड दैट डिलीट्स द रिकॉर्ड विद ई कोड एज E101। सो जिसका ई कोड 101 है मुझे यहाँ पर उसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो कर्सर ऑब्जेक्ट बना रखा है माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन, और इसमें आप क्वेरी लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना किसी क्वेरी या कोई वेरिएबल में क्वेरी मत लिखना, फिर यहाँ पर मत असाइन करना, सिंगल स्टेटमेंट पर डैश आना तो सिंगल लाइन में आंसर लिखना। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई कोड इक्वल्स टू 101, राइट। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास टू डिलीट द रिकॉर्ड परमानेंटली फ्रॉम द डेटाबेस। तो यहाँ पर आप कौन सा फंक्शन कॉल कर दोगे, कमिट फंक्शन। और कमिट फंक्शन के लिए क्या है, MyDB, दैट मीन्स आप लोगों का जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है MyDB डॉट कमिट फंक्शन कॉल करोगे, राइट। चलिए यस दिव्यांश, MySQL डॉट कनेक्टर, MySQL स्मॉल में लिखना बच्चे, ठीक है। ई कोड इक्वल्स टू सुरभि श्रीवास्तव जी, E101 है बेटा, और E101 विद इन कोट्स लिखोगे, ठीक है, सिर्फ 101 नहीं लिखना। हाँ सेमीकोलन नहीं लगाया तो यहाँ पर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नाउ नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1 टू इम्पोर्ट द लाइब्रेरी, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर एज MySQL दे रखा है तो इम्पोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। सेकेंड कहता है टू एग्जीक्यूट द क्वेरी दैट फेचेस रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉय कमिंग फ्रॉम सिटी दिल्ली। जो सिटी दिल्ली से आ रहे हैं ना, और ये देखो उस कॉलम के नेम गिवन है सिटी वाला, ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड फेच करना है, क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, तो माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन लगाओगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। टेबल देखो, टेबल का नेम क्या गिवन है, एम्प्लॉय, वेयर सिटी इक्वल्स टू दिल्ली, जहाँ पर सिटी क्या हो, दिल्ली हो, ठीक है।
और स्टेटमेंट 3 क्या है, टू रीड द कंप्लीट डेटा ऑफ द क्वेरी, क्वेरी का डेटा रीड करना है उसे इट इज डेली इनटू द ऑब्जेक्ट नेम डिटेल, दैट मीन्स वो फेच ऑल फंक्शन यूज होगा। और फेच ऑल फंक्शन का सिंटेक्स क्या है मेरे पास, माई कर्सर डॉट फेच ऑल, राइट। चलिए सेम ऐसा शिवम, आई थिंक इस बार आपको कंप्लीट प्रोग्राम लिखने को आएगा, ठीक है, बट इससे भी आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ नहीं कह सकते किस टाइप का आएगा, बट अगर हम सैम्पल पेपर की बात करें तो कंप्लीट प्रोग्राम आ सकते हैं, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट देखो, ओहो इसका आंसर पहले ही आ गया। चलिए अब मुझे क्या करना है, इसका आउटपुट बताना है, ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। एज्यूम दैट द रिक्वायर्ड लाइब्रेरी फॉर एस्टैब्लिशिंग द कनेक्शन सब कंप्लीट है। यहाँ से देखो प्रेडिक्ट द आउटपुट, कनेक्शन क्रिएट कर लिया, फिर उन्होंने कर्सर फंक्शन कॉल करा और आपका कर्सर ऑब्जेक्ट बना दिया, एक क्वेरी के एग्जीक्यूट किया, डेटाबेस यूज कर लिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू AC, जहाँ पर डिपार्टमेंट AC है, ये 3 रिकॉर्ड्स, ये मुझे क्या करने हैं, फेच करने हैं, ठीक है। कितने रिकॉर्ड फेच, AC वाले कितने रिकॉर्ड्स हैं, 3, ध्यान से समझना, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। और AC वाले रिकॉर्ड कितने हो गए, 3। अब ये फॉर लूप देखो, फॉर i इन रेंज 2, i इन रेंज 2 का मतलब क्या है, i की वैल्यू क्या क्या होंगी, 0 और 1, तो दैट मीन्स मेरा लूप कितनी बार चलेगा, 2 टाइम्स, एक बार i की वैल्यू 0 के लिए, एक बार i की वैल्यू 1 के लिए। देखो AC वाले तो 3 रिकॉर्ड हैं, बट लूप 2 बार चल रहा है ना, तो दैट मीन्स आपके 2 ही बार लूप चलेगा, तो 2 ही वैल्यूज आएंगी, 2 टाइम लूप चलेगा, ठीक है। और क्या क्या कर रही हूँ मैं, जब 2 बार लूप चला रही हूँ, पहले i की वैल्यू 0, फेच 1 फंक्शन, एक रिकॉर्ड फेच कर देगा फर्स्ट वाला, पहले तो सबसे पहले वाला ही रिकॉर्ड फेच करेगा। R में आ गया R ऑफ 0, R ऑफ 1, 0 पर है मेरे पास H1001 और 1 इंडेक्स पर है अवनीत, इसको मुझे सेपरेट किससे करना है, हैश से, तो H1001 और अवनीत, राइट। नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू 1, जब 1 होगी तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड फेच होएगा AC वाला, A1003 और अमीना, R0 और R1, A1003 और अमीना, सेपरेट इसको किससे कर दोगे, हैश ऑपरेटर, हैश सिंबल से, राइट। तो आपका जो थर्ड वाला AC का रिकॉर्ड था वो डिस्प्ले नहीं होगा, बिकॉज मेरा i का लूप कितनी बार चल रहा है, 2 टाइम्स। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या ये चीज सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ, बताओ जरा फटाफट से, इज इट क्लियर टिल हियर, ये आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए हाँ कोई नहीं अभिषेक, अभी तो 1-2 दिन और हैं, आप और प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको पिन कर देती हूँ, दोज हु आर रिक्वेस्टिंग फॉर दिस। जिसने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया बच्चों, तो मैं आपको लिंक यहाँ पर पिन कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। चलो ठीक है, सो मैंने यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, तो जिसने ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। चलिए राइट, होस्ट या यूज़र का फर्स्ट लेटर अगर कैपिटल कर दें तो एरर आएगा। कहाँ पर आप कह रहे हो प्रिंस, कि अगर आप इस वाले का कह रहे हो या इस वाले का कह रहे हो, देखो अगर मैं यहाँ पर कैपिटल कर रही हूँ तो ऑब्वियसली वो एरर देगा, ठीक है, बट आई थिंक अगर मैं इसका कर दूँ तो चल जाएगा। ठीक है, इस वाले का आप कर सकते हो, यूज़र नेम में, हाँ यूज़र नेम में एरर देगा वो, है ना, एक्सेस डिनाइड, हाँ ठीक है। तो आप सिर्फ होस्ट का कर सकते हो कैपिटल, पासवर्ड भी नहीं चेंज कर सकते, डेटाबेस भी आई थिंक चल जाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलो अगर लूप में वैल्यू नहीं दी तो तीनों आएंगे, अगर लूप में 3 लिखा है तो, अगर लूप में वैल्यू नहीं दी तो फेच 1 फंक्शन है ना, तो फेच 1 फंक्शन आपको एक टाइम पर एक ही रिकॉर्ड देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। कर्सर फंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डेटाबेस यूज किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर वेयर एक्टिविटी इक्वल्स टू जिम।
तो जहाँ पर एक्टिविटी जिम है वो रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है, ठीक है। अब इसके तुरंत जो नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट लाइन है वो मुझे क्या कह रहा है, माई कर्सर डॉट फेच वन। फेच वन फंक्शन क्या करेगा, एक रिकॉर्ड इसने मुझे फेच करके दे दिया, राइट, इस आर वेरिएबल में। अब मैं इस आर को प्रिंट नहीं करा रही ना, दैट मीन्स उसने वो फर्स्ट रिकॉर्ड रीड कर लिया और गया, खत्म वो रिकॉर्ड। नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, आई का लूप चला रही हूँ रेंज फंक्शन 2 तक, दैट मीन्स 0 और 1 के लिए लूप चलेगा। अब मेरा पॉइंटर कहाँ पर होगा, सेकेंड रिकॉर्ड के बिगिनिंग पर। तो माई कर्सर डॉट फेच वन, एक रिकॉर्ड फेच करोगे और 0 और 1 इंडेक्स की वैल्यूज को डिस्प्ले कराना है, सेपरेट किससे करोगे, हैश से। तो दैट मीन्स 1002 हैश प्रतीक। नेक्स्ट टाइम दोबारा लूप चलेगा और फिर मेरे पास है M1004 हैश राकेश, राइट। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को ये चीज? हाँ प्रिंस, सेमीकोलन लगाने पे एरर नहीं आएगा क्वेरी में। लूप में मोर देन 3 वैल्यू हो तो स्लाइड 862, चाहे मोर देन 3 हो, जितनी बार लूप चलेगा उतने रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, राइट। 2 बार लूप चल रहा है तो 2 रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। चलिए, क्या ये चीज सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? इज इट क्लियर? फटाफट से बता दो। आज दिव्यांश, आज तो बहुत छोटी सी क्लास है, फटाफट से हो जाएगी। कमिट फंक्शन कौन कौन सी कमांड में यूज होता है? उन कमांड्स में जहां पर हम डेटाबेस में चेंजेस कर रहे हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ऑल्टर, क्रिएट, इन सब में। 1001 इसीलिए नहीं चला बेटा क्योंकि देखो यहाँ पर हमने क्वेरी लगाई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर एक्टिविटी इक्वल्स टू जिम। यहाँ पर क्वेरी लगाने के बाद मैंने फेच वन फंक्शन लूप से पहले भी लगा रखा है, सी दिस स्टेटमेंट। यहाँ पर मैंने लूप से पहले अपना फेच वन फंक्शन लगा रखा है, तो फेच वन फंक्शन एक रिकॉर्ड फेच करके मुझे दे देगा और वो आर वेरिएबल में उसको मैं कहीं प्रिंट ही नहीं करा रही, तो बस उसने रिकॉर्ड फेच किया और वो खत्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेरे पास है अ कर्सर नेम्ड CUR इज क्रिएटेड इन पाइथन for a connection of a host which contains the database travel. Write the output for the execution of the following Python statement for the above SQL table passenger. अब आपने क्या करना है, यूज ट्रेवल कर रखा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स, ये सारा रिकॉर्ड आ गया आपके पास, क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी हमने। अब मैंने फेच ऑल फंक्शन लगाया, सारे के सारे रिकॉर्ड को फेच कर लिया। फॉर आर इन RECS पहले ये रिकॉर्ड आएगा, प्रिंट R1, दैट मीन्स मैं फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कर रही हूँ। जब ये रिकॉर्ड आएगा तो इनकी इंडेक्सिंग इस तरीके से होगी, तो फर्स्ट इंडेक्स पर क्या है मेरे पास, रवि कुमार, तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, रवि कुमार। नेक्स्ट टाइम दोबारा लूप चलेगा, फिर निशांत जैन और फिर दीपक प्रकाश, तो दैट मीन्स इन तीनों के नेम्स आप लोगों के डिस्प्ले हो जाएंगे, रवि कुमार, निशांत जैन और दीपक प्रकाश। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक? चलिए, थैंक यू सो मच सनी कुमार, थैंक यू ऐश्वर्या। चलिए, इज इट क्लियर टिल हियर? फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यूज को मुझे क्या करना है, डिस्प्ले कराना है, राइट। चलो, नाउ नेक्स्ट इज टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन पाइथन एंड MySQL डेटाबेस। कनेक्ट फंक्शन यूज होता है, ठीक है। So which of the following arguments may not necessarily be given while calling the connect function? तो यहाँ पर अगर आप डेटाबेस जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, तो डेटाबेस अगर नहीं दोगे तो चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज ये कंप्लीट आपको गिवन है। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, टू फॉर्म द कर्सर ऑब्जेक्ट। कर्सर ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, con1 डॉट कर्सर फंक्शन को कॉल कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 2 टू एग्जीक्यूट द कमांड दैट इंसर्ट्स द रिकॉर्ड इन द टेबल स्टूडेंट। इसको आपने एग्जीक्यूट करना है, क्वेरी लगा दी, ठीक है। अब क्वेरी लगाने के बाद विद द हेल्प ऑफ कर्सर ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स माई कर्सर, यहाँ पर लिखोगे माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। अच्छा बताओ जरा, एग्जीक्यूट के ब्रैकेट में क्या लिखो, क्वेरी।
क्वेरी की स्पेलिंग देखो QUERRY, गलत है तो कोई बात नहीं, मुझे तो यही लिखनी है ना, तभी प्रोग्राम चलेगा, राइट? इज इट क्लियर? चलिए, इज इट क्लियर? फटाफट से बता दो। थैंक यू सो मच चेतना। चलिए, हाँ QUERRY लिखना, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास टू ऐड द रिकॉर्ड परमानेंटली इन द डेटाबेस। अगर मुझे अपने रिकॉर्ड परमानेंटली डेटाबेस में करवाने हैं तो उसके लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन है? कमिट फंक्शन। और कमिट फंक्शन को कैसे कॉल करोगे? con1.commit। विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट आपने क्या करना है? कमिट फंक्शन को कॉल करना है, राइट? चलिए, नेक्स्ट है मेरे पास टू फॉर्म द कर्सर ऑब्जेक्ट। कर्सर ऑब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग? कर्सर ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट वी हैव टू कॉल द कर्सर फंक्शन। बन गया। इसने क्या, ये तो प्रिंट करा रखा है स्टूडेंट्स विद मार्क्स ग्रेटर देन 75, राइट? स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? टू एग्जीक्यूट द क्वेरी दैट एक्सट्रैक्ट द रिकॉर्ड ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर ग्रेटर देन 75। तो यहाँ पर देखो मुझे कॉलम का नेम भी गिवन है, दैट इज मार्क्स। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँ? क्वेरी एग्जीक्यूट कर दूँ। क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे क्या करना है? माई कर्सर, कर्सर ऑब्जेक्ट लिखोगे, डॉट एग्जीक्यूट, और फिर आप लोग लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल नेम है मेरे पास, द टेबल एग्जिस्ट इन द MySQL डेटाबेस नेम्ड स्कूल, द कोड गिवन टू रीड द फॉलोइंग रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल नेम्ड स्टूडेंट। टेबल का नेम क्या है? स्टूडेंट। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 75, राइट? चलो, नेक्स्ट मुझे क्या करना है? टू रीड द कंप्लीट रिजल्ट सेट ऑफ द क्वेरी इनटू द ऑब्जेक्ट नेम्ड डेटा। दैट मीन्स मुझे यहाँ पर माई कर्सर डॉट फेच ऑल लगाना है। फेच ऑल फंक्शन से आपके सारे के सारे रिकॉर्ड्स क्या हो जाएंगे? फेच हो जाएंगे, राइट? चलिए, इज इट क्लियर? फटाफट से बता दो आप लोग। इज इट क्लियर? बता दो जरा मुझे फटाफट से। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट है मेरे पास अ रिजल्ट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डेटाबेस यूजिंग द कर्सर ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन ऑलरेडी क्रिएटेड बाय गिविंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। माई डेटा इक्वल्स टू कर्सर डॉट फेच वन मैंने लगा दिया, ठीक है। हाउ मेनी रिकॉर्ड्स विल बी रिटर्न बाय द फेच वन फंक्शन? बताना जरा, फेच वन फंक्शन से कितने रिकॉर्ड आएंगे, प्लस व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ माई डेटा ऑब्जेक्ट आफ्टर द गिवन कमांड इज एग्जीक्यूटेड। एक ही कमेंट में जरा मुझे दोनों का आंसर दे दो, फटाफट से बता दो जरा। यस अनमोल शर्मा जी, आप फंक्शंस वाली प्लेलिस्ट चेक करो, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मैंने कराया बेटा उसमें। अरे अभी तो बोला एक ही चार्ट सेक्शन में दोनों पार्ट के आंसर दे दो, फिर वो 1 लिखोगी फिर अगले का आंसर दोगे। ऑल नहीं आएगा शिवम, हाँ 1 कोमा टप्पल, वेरी गुड, ठीक है। एक रिकॉर्ड फेच होगा, उसकी डेटा टाइप क्या होगी मेरे पास? टप्पल। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन फेच वन एंड फेच ऑल मेथड्स विद सुटेबल एग्जांपल फॉर ईच। देखो, फेच वन फंक्शन एक टाइम पर एक रिकॉर्ड फेच करेगा, फेच ऑल फंक्शन एक टाइम पर सारे के सारे रिकॉर्ड फेच करेगा। मैं आपको तीनों में डिफरेंस बता रही हूँ। फेच मैनी फंक्शन एक टाइम पर जितने ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट लिखोगे उतने रिकॉर्ड को फेच करेगा, राइट? अगर आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे फेच मैनी के केस में तो वो एक रिकॉर्ड को फेच करेगा। डन। सेकेंड डिफरेंस, अगर नो मोर रिकॉर्ड्स टू फेच, अगर और कोई रिकॉर्ड नहीं है फेच करने के लिए, फेच वन फंक्शन मुझे नन रिटर्न करके देगा, फेच ऑल फंक्शन एम्प्टी लिस्ट,
फेच मैनी भी मुझे एम्प्टी लिस्ट देगा, ठीक है। और इनके रिटर्न टाइप क्या होगी, फेच वन फंक्शन टपल के फॉर्म में रिटर्न करेगा, फेच ऑल और फेच मैनी लिस्ट कह लो या फिर लिस्ट ऑफ टपल कह लो, राइट। तो एग्जाम में अगर डिफरेंस आता है तो टेबुलर फॉर्म में लिखना, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में लिखना प्लस एग्जाम्पल जरूर लिखना, इन एग्जाम्पल, ठीक है। इसका भी देखें क्या कह रहा है ये, फेच फेचेस ऑल द रोज ऑफ अ क्वेरी रिजल्ट सेट, एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेगा अगर और कोई रिकॉर्ड नहीं होगा फेच करने को, बिल्कुल ठीक है। फेच वन मेथड रिटर्न्स वन रिकॉर्ड एट अ टाइम, इट विल रिटर्न नन इफ नो मोर रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, ये भी ठीक है, राइट। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को? चलिए, सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लाइव क्लास। आई होप आप लोगों को कनेक्टिविटी वाला चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। 869 में ऑल क्यों आपने लगाया, एक सेकेंड। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट तो यू कैन आस्क। 869 में मुझसे कहा गया था, ये है क्वेश्चन, टू रीड द कंप्लीट रिजल्ट सेट ऑफ द क्वेरी। सारे के सारे रिकॉर्ड्स रिट्रीव करने हैं ना बच्चे, तो सारे रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है मेरे पास, फेच ऑल फंक्शन, राइट। फेच मैनी टपल में देगा ना आंसर इफ आर्ग्यूमेंट इज नॉट गिवन, नो। फेच मैनी अगर आपको आर्ग्यूमेंट नहीं गिवन तो एक रिकॉर्ड एक टपल की फॉर्म में, प्रिंस ऐसे आंसर देगा, अरे ये एक रिकॉर्ड एक टपल की फॉर्म में और बाहर लिस्ट। आई थिंक आपने मेरा कल वाला सेशन अटेंड किया होगा, वैसे तो यार रेगुलर स्टूडेंट, शायद आपसे मिस हो गया, ठीक है। मैंने कराया भी था, प्लस जो मैंने नोट सेंड किए थे उसमें भी थी बेटा ये चीज़। बस आपके कराए हुए PYQs की वीडियो से 95 आ सकते हैं, यस कृष्णा पांडे जी, बट आपकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, ठीक है। PYQs तो मैंने करे, मैंने कराए, आपने कर लिए, प्लस प्रैक्टिस। स्लाइड 856, यस बच्चे 856 में क्या डाउट है बताओ। यस सुलभ यादव जी, देखो स्लाइड नंबर लिख करके छोड़ दिया, डाउट क्या है ये बोलो। अपडेट कमांड का सिंटेक्स क्या रहता है, अपडेट टेबल नेम, सेट कीवर्ड लगाओगे, जिस कॉलम में चेंजेस करना है वो लिखोगे, इक्वल्स टू न्यू वैल्यू वेयर कंडीशन। तो राजपूत बॉय जी, आप वहां पर अपनी फाइल का नेम चेक करो, अपनी जो आपने फाइल खुद से बनाई है उसका नेम MySQL नहीं होना चाहिए। अमीना क्यों नहीं आया पहले, ये अमीना कौन से क्वेश्चन में था। स्लाइड नंबर लिख कर रखते हैं बच्चे, मैम का काम बढ़ा देते हैं आप लोग। था तो सही है, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में है ना। ये रहा, अमीना क्यों नहीं आया, अमीना तो आया हुआ है और किस में पूछ रहे हैं आप, अच्छा इस वाले में। इसमें इसीलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर हमने फोर लूप से पहले क्या कर दिया, फेच वन फंक्शन लगा दिया, राइट। तो फेच वन फंक्शन मेरा स्टार्टिंग में एक रिकॉर्ड को रिट्रीव कर लेगा। अब एक रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के बाद क्या है, प्रिंट आर। प्रिंट तो मैंने कहीं नहीं कराया ना, सिर्फ आर में वो स्टोर करा दिया। तो आर में जब मैं दूसरा रिकॉर्ड फेच करके स्टोर करा रही हूँ तो अपडेटेड वाला रहेगा ना नेक्स्ट वाला। प्रोग्राम बनाने वाले क्वेश्चन की कोई ट्रिक बता दो प्लीज, इसकी ट्रिक है प्रैक्टिस, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके आप उसकी क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। फुल सिलेबस रिवीजन मैराथन देखते हैं। आउटपुट वाले क्वेश्चंस के लिए दिव्यांश जी आपकी मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस प्लस एक सेपरेट हमने जो हमारा रॉकिंग बोर्ड सीरीज का शेड्यूल था ना, उसमें हमने स्पेशल एक वीडियो भी किया था जिसमें सिर्फ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस थे। दिस वन डे 15 मार्च 15 की वीडियो होगी, डे देख लेना कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6, डे 7 की वीडियो होगी, डे 6 सॉरी, ठीक है। आप उसको चेक कर लेना दिव्यांश। थैंक यू सो मच पार्थ फॉरवर फॉर द सुपर चैट। चलिए डन। इनफिक्स और पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन स्टैक में देखो वैसे आए तो नहीं है, बट मैंने इसमें जो हमारा 23 डेज वाला मास्टर प्लान है इसमें कवर नहीं किया, बट अगर आपने चाहते हो कवर करना है तो स्टैक वाली आपकी जो प्लेलिस्ट है डेटा स्ट्रक्चर की, आप उसमें से वो टॉपिक पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच निहारिका गौतम। सब पढ़ लिया बट स्टिल डर लग रहा है, वो सब पढ़ने के बाद डर नहीं लगता, पता है चेतना।
चलिए, और दैट्स ग्रेट पंकज जी, थैंक यू। अगर एक ही रिकॉर्ड बचा है और फेच मैनी विदाउट आर्ग्यूमेंट है तो वो टपल देगा ना, ऐसा एक टप्पल की फॉर्म में देगा, बट प्रिंस वो बाहर लिस्ट की ब्रैकेट होगी। ठीक है, आपका डाउट हम क्लियर कर देते हैं। देखो किसी बच्चे का ना डाउट रहना नहीं चाहिए। यहाँ पर मैंने ये पाइथन ओपन किया, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर फेच ऑल की जगह पर मैंने लगा दिया टोटल ये फेच मैनी, ठीक है। और यहाँ पर मैं सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करा रही हूँ, इसको भी हटा दो, ठीक है। फेच मैनी से मैंने यहाँ पर लिखा लेट सपोज 4, और मैं प्रिंट करा रही हूँ डेटा वेरिएबल को, ठीक है। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, इसको हमने यहाँ से इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर रोल नंबर 5, 1 2 3, अच्छा 3 के बाद रोल नंबर 5 है, ठीक है, ठीक है। तो ये टोटल 4 रिकॉर्ड्स आ गए, सारा का सारा रिकॉर्ड फेच हो गया। अब मैंने प्रिंस दोबारा से क्या करा, फेच मैनी लगा दिया। अब मैंने ब्रैकेट में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं डॉट डॉट लगा दूँ सो दैट वो डिफ्रेंशिएट हो जाए। अब देखो और रिकॉर्ड नहीं है फेच करने को, तो एम्प्टी लिस्ट। अगर एक रिकॉर्ड है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो मेरे पास अब ये किस फॉर्म में आ रहा है मेरे पास, ये तो वो सारे थे जो आपके 3 रिकॉर्ड थे, टोटल 4 रिकॉर्ड है, दैट मीन्स एक रिकॉर्ड है फेच करने को, ठीक है। तो आंसर तो ऑब्वियसली देखो किसकी फॉर्म में आएगा, लिस्ट की फॉर्म में, बट एक रिकॉर्ड है तो एक टपल की फॉर्म में आएगा, ठीक है। बट अगर मैंने सिर्फ ये बोला था कि अगर आप इस वेरिएबल पर फॉर लूप लगा देते हो, राइट, तो ये आपका ऐसे टप्पल आ रहा है, क्योंकि देखो फॉर लूप लगाएंगे तो आएगा ही ऑब्वियसली, बट एक्चुअल में वो आपको लिस्ट ऑफ टप्पल की फॉर्म में ही देगा, राइट। चलिए, और कोई डाउट किसी स्टूडेंट का? प्लीज शेयर सैम्पल पेपर। राजश्री श्रीवास्तव जी, या फिर जो बच्चे सैम्पल पेपर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चों यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर आप फाइल सेक्शन पर जाओ, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स मैंने ऑलरेडी सेंड कर रखे हैं, तो आप लोग वहाँ से अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। 2023-24 का क्वेश्चन नंबर 10 लाइव क्लास में पीवाई की गलत प्रिंट था। कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट? चलो मैं चेक कर लूँगी। सैम्पल पेपर 2023-24 cbscacademic.nic.in, और उसके बाद सैम्पल क्वेश्चन पेपर 23-24 क्लास 12th। यहाँ से आ जा कंप्यूटर साइंस, और ये उसकी हो गई मार्किंग। ये हमने करा हुआ है आई थिंक क्वेश्चन। आप हमारा सीबीएसई सैम्पल पेपर की मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व किया, ठीक है। इसका आंसर जो गिवन है यहाँ पर आ रहा है व्हाइट स्टार ब्लैक स्टार। हमने क्या करा था, चलो मैं भी एक बार चेक कर लूँगी, ठीक है। चलो, और कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? नेटवर्क वाले चैप्टर से प्रथम वर्ष आप बिल्डिंग वाले क्वेश्चंस अच्छे से कर लीजिए, और प्लस आप उसकी फुल फॉर्म्स कर लीजिए, प्लस PYQs लगा लो। कितने मार्क्स के प्रतिभा जी? आपको पता है हमारा पेपर जो है ना प्रोग्राम थ्योरेटिकल सिर्फ नेटवर्किंग होगा आपका, ठीक है। प्लस MySQL भी, वो थ्योरेटिकल तो नहीं है बट ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस आप करो शालू। आप मेरे आई थिंक टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं प्रैक्टिस के। ओके, लेकिन मेरे में तो नेस्टेड फॉर लूप है, चेक कर लेना पार्थ आप। उसके बाद मुझे नहीं तो टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पर वांट तो यू कैन फॉलो दिस। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, ये आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे रिसोर्सेज, स्टडी मटेरियल, वर्कशीट्स मैंने सेंड कर रखे हैं आप लोगों के लिए। प्लस हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
चलिए काउंट स्टार के साथ हमें जरूरी है, बट ग्रुप बाय के साथ एग्रीगेट 859 में कमिट क्यों कराया स्टेटमेंट? रिकॉर्ड परमानेंट अगर मुझे अपने डेटाबेस में कोई भी चेंजेस परमानेंटली करने हैं तो वहां पर मैं अपना कमिट फंक्शन ही यूज करूंगी। चलिए और कोई डाउट? स्लाइड 863 प्लीज रिपीट। ओके 863 में क्या है बच्चे? यहाँ पर हमने क्या किया तो एक बार इरेज कर दें। स्लाइड इसमें क्या है 863 में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स, तो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएगा। फेच ऑल फंक्शन लगाया, सारे के सारे रिकॉर्ड ये मुझे फेच करके दे देगा लिस्ट ऑफ टपल के फॉर्म में ऐसे। राइट उसके बाद मैंने क्या किया, फोर लूप लगाया अपने लिस्ट ऑफ टपल पर। तो इस आर वेरिएबल में सबसे पहले मेरे पास ये फर्स्ट टपल के फॉर्म में फर्स्ट रिकॉर्ड आएगा R1। अब इसकी इंडेक्सिंग करो तो 0 1 2 3, तो फर्स्ट इंडेक्स पर क्या है रवि कुमार, तो क्या प्रिंट कर दोगे आप यहाँ पर रवि कुमार। नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, अब मेरे पास ये रिकॉर्ड आएगा तो इसके फर्स्ट इंडेक्स पर है निशांत जैन सॉरी, ठीक है। उसके बाद है दीपक प्रकाश, तो इस तरीके से ये प्रिंट होगा। राइट और कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? MySQL में डेट, आप डेटा टाइप लिखो ईयर मंथ और डेट फॉर्मेट में आप एंटर करो और विद इन कोट्स इसको लिख देना। हाँ नेट पर सर्च कर लो हाउ टू रिकवर MySQL पासवर्ड। चलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक सैम्पल पेपर जो है ना दिव्यांश CBSE इश्यूड का, आप उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लो। प्लस मैंने ना लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी, अगर आप टेलीग्राम पर हो तो मैं उसको सेंड कर दूंगी, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैराथन टुमारो आई विल सी अप, आई कैन नॉट प्रॉमिस यू, ठीक है। हाँ बट मैंने ना लास्ट ईयर एक कंप्लीट CS की लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो बनाई थी कंप्लीट CS की, वो रिकॉर्डेड है तो आप वो देख सकते हो। फेच वन फंक्शन में प्रिंस ओनली टपल, एक रिकॉर्ड आएगा और वो एक रिकॉर्ड ही टपल के फॉर्म में होगा, ठीक है। चलो और अगर कोई डाउट तो नहीं रह गया किसी स्टूडेंट को? चलिए वेरी गुड। तो इसी के साथ हमारा जो आज का सेशन है वो सक्सेसफुली आप लोगों की हेल्प से कंप्लीट होता है। और कल का जो सेशन है बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज कल का जो सेशन होगा दैट इज लास्ट मिनट टिप्स। आपको एग्जाम में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब हम कल डिस्कस कर रहे होंगे। राइट और वो जो सेशन होगा अगेन टाइमिंग्स विल बी सेम, दैट इज 4 PM पर हम लोग लाइव बैठेंगे, लास्ट मिनट टिप्स को हम डिस्कस करेंगे। आई एम सेइंग अगेन कि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें हम वो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जहाँ पर आप लोगों के मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर बच्चों की कल का सेशन भी आप लोग ज़रूर अच्छे से अटेंड करें एंड मेक श्योर बच्चों की प्लीज़ आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना ही है, ये तो आप लोगों की ड्यूटी भी है, गुरु दक्षिणा भी है। और सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा ये है कि एग्जाम के बाद चैनल अनसब्सक्राइब नहीं करना है, ठीक है। और अगेन वीडियो लाइक करके ज़रूर जाना अगर पसंद आई हो तो, एंड मेक श्योर कि यहाँ से जाने के बाद जैसे आप वीडियो को एंड करोगे हम स्ट्रीम को एंड करेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो मेक श्योर टू मेंशन दिस इन योर कमेंट सेक्शन एज वेल। राइट सो सी यू टुमारो, वो सॉन्ग है ना सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, ठीक है। जब भी मैं ये सेशन एंड करती हूँ ना नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं तो हमेशा मुझे ये चीज़ याद आ जाती है, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, ठीक है। सेम टाइम रहेगा 4 PM, सेम जगह, दैट मीन्स यही चैनल। अगले दिन दैट मीन्स 1 अप्रैल को हम लोग मिलने वाले हैं और कल हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट मिनट टिप्स। और कल की वीडियो हमारी होगी रॉक एंड बोर्ड सीरीज तैयारी जीत की 23 डेज मास्टर प्लान की लास्ट वीडियो होने वाली है। राइट तो सी यू टुमारो एंड येस 100K सब्सक्राइबर्स आई डोंट नो आप लोग कब करवाओगे बट कल मिलेगा सरप्राइज। थैंक यू गौरव, बट उसके लिए आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहिए, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं
प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत करना, ठीक है। अदरवाइज वो कहते हैं ना सक्सेस की सीढ़ी यहाँ तक लास्ट सीढ़ी पहुँचने के बाद जब वापस से गिर जाते हैं तो बहुत दुख होता है, एंड आई डोंट वांट कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे वो दुख दें, ठीक है। चलिए, हाँ कल की लाइव मैराथन आई कैन नॉट एश्योर यू बच्चों, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई। बट आपकी मेरे पास एक लास्ट CS मिनट रिविजन वीडियो है, उसमें मैंने डिस्कस किया था, तो आप वो चेक कर सकते हो, राइट। चलिए, लैपटॉप ये मेरा तो डेल का है काव्या, डेल की वोस्ट्रो सीरीज है 15-3000, ठीक है। चलिए, और बस सी यू टुमारो। आज तो पता नहीं क्यों मन ही नहीं करा तुम्हें बाय करने का, ठीक है। कल आई थिंक हम लोगों की लास्ट लाइव क्लास होने वाली है, बट आप लोगों से इतना ही कहेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके बच्चों प्रैक्टिस करो। सिलेबस हमारी तरफ से आज कंप्लीट हो चुका है, जैसा हमने डे 1 को आप लोगों को प्रॉमिस किया था। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद द हेल्प ऑफ यू हमने ये सेशन जो 23 डेज का मास्टर प्लान था ये कंप्लीट हमने कर लिया है। कल डे 22 है, डे 23 वो हमारा होली का था, वो हमारा, ठीक है, उस दिन ऑफ था, राइट। सो अगेन जो PYQs है उसको बहुत अच्छे से लगा लेना, और दोज हु आर आस्किंग इन चैट सेक्शन, कमेंट सेक्शन की मैम सिर्फ पास होना है। पास होने के लिए बच्चे नेटवर्किंग पढ़ लो अच्छे से, MySQL अच्छे से कर लो, पाइथन रिविजन टूर अच्छे से कर लो, ठीक है। उसके बाद फाइल हैंडलिंग का एटलीस्ट इतना देख लो, फाइल को ओपन कैसे करते हैं, रीड फंक्शन कैसे लगाते हैं, उतना ये सब, ठीक है। यस ऋषिका, CUET के लिए आई एम प्लानिंग आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। हाँ, CUET में भी कोशिश करेंगे, आप लोगों का साथ पूरा देंगे, ठीक है। इवन फ्रॉम नेक्स्ट सेशन आई एम प्लानिंग फॉर इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस एज वेल। चलिए, सो थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो एट शार्प 4 PM। मेक श्योर बच्चों वीडियो को लाइक कर देना एंड डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।